चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया वाले मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहम्मद रिजवान ने क्या डिटेल्स दी हैं, क्या बहानेबाजियां की उन्होंने और किस तरह से अपनी हार को कबूल किया, उसकी डिटेल जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तानी टीम का अगला प्लान क्या है, पाकिस्तानी टीम क्या करना चाह रही है, इस चीज को लेकर भी मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी क्लैरिटी दी है। पाकिस्तानी टीम के अंदर स्पिनर्स को नहीं खिलाया गया था, उसके बारे में बात हुई है। सबसे पहले तो यह चीज है कि पाकिस्तानी टीम के कोच आकिब जवेद को आना चाहिए था। आकिब जवेद आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तमाम चीजें क्लियर करते, क्योंकि जब तमाम चीजें उन्हीं के हाथ के अंदर हैं तो जवाब भी उन्हीं से मांगना चाहिए था। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान जैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है और वो आकर डिटेल देना शुरू होते हैं। मोहम्मद रिजवान ने डिटेल देते हुए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया कि पाकिस्तानी टीम स्पिनर्स की तरफ क्यों नहीं गई। पाकिस्तानी टीम को दो स्पिनर्स की तरफ जाना चाहिए था, दो रेगुलर स्पिनर पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए थे, लेकिन सिर्फ अबरार अहमद को खिलाया गया। वो इकलौते स्पिनर थे पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलने वाले जो कि अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन वो अकेले कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो अबरार अहमद के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये तो अच्छा स्पिनर है, लेकिन इसके साथ हम प्रॉपर स्पिनर को इस तरह से नहीं खिला सके कि हमने फास्ट बॉलर्स की तरफ जाना था। हमने तीन फास्ट बॉलर को टीम के अंदर रखना था, वो हमारे मेन बॉलर हैं, उनको हम आउट नहीं कर सकते थे। तो मोहम्मद रिजवान साहब ने ये जो जवाब दिया है, ये बहुत ही अजीब जवाब था। मोहम्मद रिजवान को इस चीज का पता होना चाहिए कि कोई भी टीम दो फास्ट बॉलर्स की तरफ जा सकती है और जाकर दो फास्ट बॉलर के साथ टीम को मुकम्मल कर सकती है अगर अच्छा स्पिनर उनके पास मौजूद हो। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो आपने न्यूजीलैंड से जो मार खाई, सेंटनर उनकी तरफ से बॉलिंग कर रहा था। 10 ओवर के अंदर उस बंदे ने 20 रन दिए हैं। कल के अंदर दिन के अंदर आपने देखा कि जडेजा कैसी बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ करके गया है, कमाल की उस बंदे ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान के बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहा था। अक्षर पटेल कैसी बॉलिंग कर रहा था, वो लोग इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर उनकी टीम के अंदर मौजूद था। पाकिस्तानी टीम अगर मोहम्मद मिसबाज की तरफ जाती या कोई और स्पिनर टीम के अंदर ले आती जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर होता तो पाकिस्तानी टीम को फायदा हो सकता था। लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है कि तीन फास्ट बॉलर को ही टीम के अंदर रखना है। आप हारिस रऊफ की बॉलिंग को चेक कीजिए, अंदाजा लगाइए इस चीज का कि जिस वक्त 10 ओवर कंप्लीट हुए थे उसके बाद पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 2.71 पर चला गया था और इंडिया के रन रेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले 10 ओवर के अंदर उनका 5 का रन रेट था, फिर 4.8 पर आया। सिर्फ इतना फर्क पड़ा हारिस रऊफ की वजह से। और अगर दो स्पिनर वहां पर बॉलिंग कर रहे होते तो वो कितना अच्छा होता पाकिस्तानी टीम के लिए। आप कहेंगे खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है, सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है, तो लास्ट जो उन्होंने 48 ओवर्स किए हैं, 48 ओवर्स के अंदर वो सिर्फ 2 विकेटें हासिल करने के अंदर कामयाब हुए हैं। इस तरह की बॉलिंग है दोनों बॉलरों की, यानी कि 150 रन दे रहे हैं एक विकेट हासिल करने के लिए और 48 ओवर्स के अंदर फकत 2 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो कामयाब नहीं है। ऐसे स्पिनर्स तो पाकिस्तानी टीम को नहीं चाहिए। ये तो बैटिंग के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं तो ठीक है, बॉलिंग के अंदर तो ये ना होने के बराबर है। इससे बेहतर कंट्रीब्यूशन तो आपको बाबर आजम बॉलिंग के अंदर दे सकता है कि अगर वो भी बॉलिंग करे तो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगी चीजें अगली टीम के लिए और ये काम कर जाएगी चीज कि बाबर आजम विकेट हासिल कर लेगा। लेकिन आपको प्रॉपर स्पिनर की तरफ आना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने इस चीज को माना नहीं, उन्होंने कहा कि हमने फास्ट बॉलर की तरफ ही जाना था, उसी चीज की तरफ गए और वही हमारा प्लान था। फिर इनसे पूछा गया कि आपका रन्स का कितने का प्लान था, अब कितने रन्स बनाना चाह रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान ने इस चीज की क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा कि 270 हमारा टारगेट था, कि 270 हम करना चाह रहे थे। अगर तो आप देखें बांग्लादेश वाले पिछले मुकाबले को, फिर आप ये कह सकते हो कि 230-240 रन ही काफी ज्यादा टफ हो रहे थे इंडियन टीम के लिए, तो ऐसी सूरत के अंदर आप 270 प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि विकेट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बांग्लादेश वाले मैच के अंदर स्विंग ज्यादा देखने को मिल रहा था, बैटिंग के लिए कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, बहुत टफ कंडीशन नजर आ रही थी। लेकिन इस मुकाबले के अंदर कंडीशन इतनी ज्यादा टफ नहीं थी जितनी पहले मुकाबले के अंदर दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर थी। तो आपको 300 सोचना चाहिए था। आकिब जवेद जब भी टीवी पर बैठते थे तो ये कहते थे कि पाकिस्तानी टीम को 300 सोचना चाहिए, 350 सोचना चाहिए। लेकिन अभी अपनी प्लानिंग के अंदर ही आपको 250 दे रहे हैं, आपको 270 प्लान करके दे रहे हैं। इसका मतलब है कि होल्स हैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट के अंदर। पाकिस्तान की मैनेजमेंट टीम को चलाने के अंदर ज्यादा कारसाज साबित नहीं हो रही है। मोहम्मद रिजवान ने इसके बाद डिटेल देते हुए कहा कि हमने इस चीज को मान लिया है कि इंडियन टीम बहुत दलेरी के साथ खेली है, उनके अंदर बहादुरी ज्यादा थी, हमारे प्लान सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। और ये अच्छी चीज है कि मोहम्मद रिजवान ने इस चीज को मान लिया कि इंडियन टीम बहादुरी के साथ खेली और अपनी कमजोरियां उनके सामने आ चुकी हैं। हमारे अंदर वो दलेरी नहीं थी और सबसे बड़ी नाकामी वो दलेरी के अंदर मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के अंदर ही देखने को मिल रही थी कि मोहम्मद रिजवान दलेरी के साथ नहीं खेल रहे थे। 77 बॉल्स खेली और अपनी 50 मुकम्मल करने के अंदर भी कामयाब नहीं हुए। और 50 तो मुकम्मल नहीं हुई, 77 बॉल्स के अंदर सिर्फ 3 चौके इनसे बल्ले तो देखने को मिले। और 10 से 20 ओवर्स के दरमियान इन्होंने जो बैटिंग की है वो बहुत स्लो बैटिंग थी और वो दलेरी ना होने की वजह से ऐसी बैटिंग हुई है। मोहम्मद रिजवान ने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया और आने वाले टाइम के लिए जो प्लान मोहम्मद रिजवान ने रखा है
वो प्लान कुछ इस तरह का है कि दलेरी के साथ ये लोग खेलेंगे और पाकिस्तान की जो सीरीज होंगी आने वाले टाइम के अंदर वो कुछ इस तरह से खेली रहेंगी कि जो वहां पर प्लेयर खेलेंगे वही पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के अंदर आएंगे। यानी कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि पाकिस्तानी टीम अभी हारी है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को इस चीज को समझना चाहिए कि जो प्लेयर 2-3 साल से आपके पास खेल रहे हो, बायलैटरल सीरीज के अंदर खेलते हैं, किसी टूर्नामेंट के अंदर खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट के अंदर उन्हीं को खिलाना चाहिए, उन्हीं को मौका देना चाहिए। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। Subscription for more videos. Thank you all of you to be with us.